जश्न का मौसम और कैसे तुरंत मातम में बदल जाता है, ये दो तस्वीरें आपको बयां करती हैं। वो जो डांस की तस्वीरें थी, जश्न की तस्वीरें थी, वो उस वक्त था जब वेस्ट इंडीज़ की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और ये तस्वीरें गुस्से में सैमुअल बद्री हैं, उस पर ये गुस्सा उतार रहे हैं। डोमिनिका के विंडसर स्पोर्ट्स पार्क में टीम इंडिया ने मैच के तीसरे दिन ही एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। पारी की हार दी वेस्ट इंडीज़ को, और ये देखा जाए तो इस हार में वेस्ट इंडीज़ ने, मैं बार बार कह रहा था, वेस्ट इंडीज़ ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का मतलब है, आप देख लो ये पिच, आप देखो ये पिच का नज़ारा देखो, किस तरह के पिच वेस्ट इंडीज़ ने अपने लिए तैयारी की थी। कितने स्पॉट हैं, आपको ये पिच अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ नज़दीक से, ये पिच अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये इतने क्रैक्स जो हैं ये इंडिया के पिच है ना, ये इंडिया की पिच में आप खेल रहे हो। और शायद यही वजह है कि अश्विन और जडेजा की जोड़ी जिस तरह से आई और उन्होंने जो कहर ढाया, वो कोई हैरान करने वाली बात नहीं था। अश्विन को तो लग रहा होगा कि वो चेन्नई या कैलकाटा में खेल रहे हैं, लेकिन इससे उनकी गेंदबाजी के, उनके परफॉर्मेंस को डिस्क्रेडिट नहीं किया जाता है। और यही बात जब हमने उनसे पूछा, वेस्ट इंडीज़ के कप्तान हैं, उनसे पूछा कि भाई अश्विन और जडेजा को इस विकेट पे खेलना क्या आपको नहीं लगता है, तो उनका जवाब यही था कि हाँ बिल्कुल, ये तो चैलेंजिंग था। Captain, obviously, R. Ashwin was a big threat on the first day, and then obviously in the second inning, the way he bowled. Is this the toughest challenge to play against for your team, the likes of Ashwin and Jadeja bowling in tandem? Yeah, I think they're world-class spinners, and obviously the pitch was obviously riding pretty much from yesterday evening, and it was challenging. You know, obviously they set good fields, in and out fields. You know, guys attacking around the bat, and then obviously very aggressive shot. Had guys on the boundary, so it's always a challenge. And I think. फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि भाई इस विकेट को देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप मायूस नहीं हैं, नाराज़ नहीं हैं। डायरेक्ट तो नहीं कहा उन्होंने, आप सुनिएगा, अभी मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि डेफिनेटली। तो फिर मैंने पूछा तो क्या पिच आप दूसरी पिच देखना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हाँ, पोर्ट ऑफ स्पेन में जो दूसरा टेस्ट मैच होगा उसकी पिच जो मैं चाहूँगा उसमें बाउंस हो, उछाल हो। जस्ट एक्सटेंशन टू दैट क्वेश्चन, आर यू सरप्राइज्ड और मे बी इवन लिटिल अपसेट दैट द काइंड ऑफ पिच यू वर, बिकॉज इट जस्ट लुक लाइक एन इंडियन विकेट? Obviously a bit surprised, but I think we can't control that. Unfortunately, a spinning pitch, you know, India coming to a spinning pitch, and that's all it can really say on it. So can we see something else, because the Port of Spain traditionally is spin friendly, or the kind of relations, especially pitches, because I saw a lot of people and fans, they were quite agitated the way West Indies performed. Yeah, I mean, hopefully in Trinidad we could get a pitch. Get a pitch obviously with some grass, you know, and assistance to, you know, more PSOs friendly than, you know, spinning friendly. But we gotta wait and see what we get in Trinidad. कैप्टन, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खे, मतलब वेस्ट इंडीज़ के कप्तान को टेस्ट मैच 3 दिन हारने के बाद ये होश आ रहा है। अरे ठीक है, पिच वो जो है आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ऐसी पिच की मेहमानबाजी का, और यही चीज़ मैंने टीम इंडिया के बॉलिंग कोच पारस महामरे से भी पूछा, और महामरे ने बड़ी ईमानदारी से बोला। ऐसा नहीं कि महामरे ने कहा कि नहीं अच्छी विकेट थी और ये वो, उन्होंने कहा कि हाँ हम सरप्राइज थे। तो सुन लीजिए महामरे साहब ने क्या कहा, वो भी आप सुन लीजिए। हर्ष भाई, आप सरप्राइज थे, इंडिया के स्ट्रेंथ जो है ऑब्वियसली
पेस बॉलिंग भी स्पिन में, लेकिन ये थोड़ा सा पेस बॉलर कम थे और जिस तरह के पिच मिले लग रहा होगा कि इंडिया में ही खेल रहे हैं। हाँ, आई थिंक थोड़ा जब फर्स्ट डे तब आए थे थोड़ा ड्राई लग रहा था। और जैसे हमने पहले मैचेस भी का उनका जो स्टैट्स देखा है, जो उनके लोकल गेम्स यहाँ पे जो रहे हैं वहाँ पे स्पिनर ने थोड़ा डोमिनेट किया था, तो हमें लग रहा था कि यहाँ पे जिस तरह से फर्स्ट डे आके विकेट देखा हम लोग ने, थोड़ा ड्राइश लग रहा था और हमें लग रहा था कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा वो बहुत डिफिकल्ट होगा इन टर्म्स ऑफ बैटिंग के लिए। और एक चीज़ वो होती है जैसे विकेट होती है, दूसरा होता है कि जिस तरह से हमने विकेट यूज़ किया, जिस तरह से बैटिंग हमने की, हमने जब बैटिंग किया था वो एक सिचुएशन था जहाँ पे एक लंबा इनिंग फर्स्ट इनिंग स्कोर करना इंपॉर्टेंट था, पर वो हम लोग ने किया और आई थिंक वो एक बेस मिला बॉलर्स को थोड़ा डालने के लिए। सो बट जिस तरह से अश्विन और जडेजा ने आके जिस तरह से बॉलिंग की है, काबिल तारीफ़ है। और क्या कहें इसके बारे में। खैर, तो आपने महामरे साहब को सुना, उन्होंने भी माना कि पिच पर किस तरह का ये था। तो नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर ये पिच अगर किसी और मुल्क में होता, मान लें इंडिया में भी होता, ऐसी पिच बनती तेज़ गेंदबाजों को, और ये कई बार हमें सीखने की भी ज़रूरत होती है कि भाई अगर भारत में तेज़ गेंदबाजों के लिए मदद पिच बगार पिच बन जाती और जीत जाते हैं तो कितना बवाल कट जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं थी, कप्तान ने भी कोई शिकायत नहीं की और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड मतलब पता नहीं जो भी रीज़न रहा होगा, लेकिन और यहाँ का कंडीशंस है ट्रेडिशनली कि मदद करता है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह का शर्मनाक खेल दिखाया, यहाँ के स्थानीय लोग बड़े नाराज़ थे। मैं मैच ख़त्म होने वाला था और मैं जब देख रहा था तो क्राउड में कई लोग जो थे, क्राउड मैच ख़त्म होने के बाद वो बड़ा गुस्सा रहे थे, बहुत नाराज़ हुए कि किस तरह से वेस्ट इंडीज़ ने सम्मान नहीं है। All my guys all just want to laugh and smile and looking for everything for a joke. All of you feel what the people feel in the fans. All of them feel that way. All making all the big money, all don't care about the fans. All don't care about the fans. All making all the big money, and that's it. That's it. Oh, I tell you, cha. तो क्या किया जाएगा, लेकिन यही पिच की चीज़ के पिच ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आप लोग खुद बताइएगा कि पिच का वाकई में कितना योगदान रहा वेस्ट इंडीज़ की इस हार में। डोमिनिका से विमल कुमार की ये रिपोर्ट।